हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एमसीक्यू वन एम पर। आज हम देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता या वैदिक काल कहिए। इससे पहले जो हम देखे हैं वो सिंधु सभ्यता देखे थे। और ये जो हम बना रहे हैं ये वीडियो, ये 5 बुक मिला करके बना रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आने वाले कोई भी एग्ज़ाम होगा जिसमें अगर वैदिक सभ्यता से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको इसी वीडियो में से निश्चित ही मिल जाएगी। इससे पहले हम सिंधु सभ्यता पे बना दिए हैं, ज़रूर आप उसको देखिएगा। और इसमें जो है वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और याद रखिएगा, अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। वहाँ इसका हम PDF डाल देते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लें वैदिक सभ्यता। तो चलिए, वैदिक सभ्यता में क्या है, 2 गो काल है। ऋग वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच है, और एक है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच है। वैदिक सभ्यता वासियों का आर्य कहा जाता है। वैदिक सभ्यता वासियों को क्या कहते हैं? आर्य। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। यानी आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, और आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। वैदिक कालीन सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक कालीन सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि याद रखिएगा सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता वो शहरी सभ्यता थी। अब हम बात कर लें, आर्य की भाषा संस्कृत थी। आर्य की भाषा भी संस्कृत थी। वैदिक सभ्यता के जानकारी का मुख्य स्रोत वेद है, जिसकी संख्या 4 बताई गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें, वेद और उपवेद और उनके पुरोहित। ऋग्वेद के उपवेद कौन है? अयुर्वेद। उनके पुरोहित हैं होत्री, यानी पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। यजुर्वेद के उपवेद हैं धनुर्वेद। यजुर्वेद के पुरोहित अध्वर्यु। सामवेद के पुरोहित हैं, सामवेद के उपवेद हैं गंधर्व वेद, और उपवेद हैं उसके पुरोहित हैं उद्गता। अथर्ववेद के उपवेद हैं शिल्पवेद, और उनके पुरोहित हैं ब्रह्मा। अब चलिए क्वेश्चन पे जाते हैं हम। 4 वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं। चारों वेद को अगर एक साथ अगर हम मिला देते हैं तो उसे संहिता कहते हैं। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन ऋग्वेद है। वेद में सबसे महत्वपूर्ण भी और प्राचीन भी है तो वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई। ऋग्वेद की रचना जो है वो ऋग्वैदिक काल में हुई है। वेदत्रयी कहलाता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वर्ण शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। वर्ण शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषोक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषोक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा यानी देवता की भी स्तुति है। ईश्वर महिमा और देवता की स्तुति ऋग्वेद में है। वहीं यजुर्वेद में कर्मकांड और सामवेद में संगीत का वर्णन है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त और 10,562 तथा 552 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र है। तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में है। गायत्री मंत्र जो है तो वो तीसरा मंडल में ही है। ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त, जबकि 200 अग्नि के लिए वर्णन है। ऋग्वेद के 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में सोम का उल्लेख 144 बार किया गया है। यज्ञ संबंधी विधि और विधानों का पिता यजुर्वेद है। यानी यज्ञ का कोई भी अगर बात होता है तो वो यजुर्वेद में होता है। वाजस्नेयी संहिता
शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। वाजसेनेयी संहिता को शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। तंत्र मंत्र और वशीकरण अथर्ववेद में है। तंत्र मंत्र और वशीकरण अथर्ववेद में है। आर्य काल में ग्राम के मुखिया ग्रामिणी, विश्व का प्रधान विश्वपति और जन का शासक राजन कहलाता था। रत्नी की संख्या 12 थी। यह राज्याभिषेक के समय उपस्थित रहते थे। रत्नी राज्याभिषेक के समय उपस्थित रहते थे। गोचर भूमि के अधिकारी वर्जपति होते थे। आर्यों का सर्वप्राचीन संस्था विदत थी। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसमें? तो अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्री है। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध रावी नदी के तट पर सुदास और दास जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजय हुआ। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध सुदास और दास जनों के बीच लड़ा गया, यह जिसमें सुदास विजय हुआ। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषद किस पर है? तो दर्शन पर आधारित। इसे वेदांत भी कहते हैं। किसको? उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। इसी में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा है। प्रथम बार मोक्ष की चर्चा उपनिषद में ही है। चलिए अब कुछ हम इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं इसमें। अघन्या, अघन्या कहते हैं गाय को। उर्वरा, जूते हुए खेत को उर्वरा कहते हैं। हल को कहते थे प्राचीन काल में लांगल। हल को कहते थे लांगल। यव का मतलब होता था जौ। यव का मतलब जौ। गोधूम का मतलब गेहूँ। सुवर्ण का मतलब सोना। सुवर्ण का मतलब सोना। बेकनोट, ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग बेकनोट। ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग बेकनट। तंदुल, तंदुल का मतलब धान। अब बिरही के मतलब चावल। यम और नचिकेता संवाद है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में है यम और नचिकेता संवाद। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी सिंधु है। सर्वाधिक उल्लेखित नदी सिंधु है, जबकि सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। चलिए, छंदोग उपनिषद में केवल 3 आश्रम का उल्लेख है। छंदोग उपनिषद में केवल 3 आश्रम का उल्लेख है, जबकि जबलो उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख है। 4 आश्रम का उल्लेख किसमें है? जबलो उपनिषद में, याद रखिएगा। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में रीत का प्रधान माना गया है। रीत मतलब नैतिक व्यवस्था। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में रीत का प्रधान माना गया है। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित कहा गया है। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित कहा गया है। लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। इनमें पिता को कुलप कहा जाता था। आर्य का समाज पितृ प्रधान था, जिनमें पिता को कुलप कहा जाता था। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला अमाजु कहलाती थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। अच्छा, आर्य का प्रिय पशु घोड़ा था, याद रखिए घोड़ा था। और ये जो प्रिय जो है पीने वाला था, ये था सोमरस। ये सोमरस पीने वाला था। प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों के मनोरंजन का साधन रथदौड़, घुड़दौड़, संगीत और जुआ था। जुआ मतलब दूध कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था क्या? तो पशुपालन और कृषि आर्य का मुख्य व्यवसाय था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, जबकि प्रिय देवता इंद्र था। आर्य का प्रिय देवता इंद्र था। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थे। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थे। मनुष्य और देवताओं के बीच भूमिका अग्नि निभाते थे। मनुष्य और देवताओं के बीच भूमिका कौन निभाते थे? तो अग्नि निभाते थे। ब्याज पर ऋण देने वाले व्यक्ति को बेकनट या सूदखोर कहा गया। ब्याज पर ऋण देने वाले व्यक्ति को बेकनट या सूदखोर कहा गया। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार, जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है, जबकि यमुना नदी का 3 बार। मुंडक उपनिषद में यज्ञ की तुलना
फूटी नाव या टूटी नाव से की गई है, दोनों से की गई है। ऋग्वेद में मुंडोक उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव या फूटी नाव से की गई है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। वैदिक काल में सोने के आभूषण या सिक्के को निष्क कहा जाता था। वैदिक काल में सोने के आभूषण या सिक्के को निष्क कहा जाता था, यानी निष्क से सोना के आभूषण भी बनते थे, सोना का आभूषण गला में के, और सिक्का भी बनाया गया। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मणी थी। जंगल की देवी अरण्यानी कही जाती है, जंगल की देवी अरण्यानी कही जाती है। कुछ प्राचीन नाम और आधुनिक नाम है। वितस्ता का आधुनिक नाम है, वितस्ता का आधुनिक नाम है झेलम, याद रखिएगा, ये गलती इसमें दिया गया है। वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? झेलम। परुष्णी का है रावी। विपाशा का आधुनिक नाम है व्यास। दिष्टधति का आधुनिक नाम है घग्गर। कुंभा का काबुल। अश्कनी का चिनाब। शतुद्री का शतलज। शदानीरा का गंडक। गोमती का गोमल। राजा के राज्याभिषेक के समय राजसू यज्ञ उत्तर वैदिक काल में कराया जाने लगा। राजा के राज्याभिषेक के समय राजसू यज्ञ उत्तर वैदिक काल में कराया जाने लगा। लोहे के हथियार का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ। लोहे के हथियार का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ। चित्रित धूसर मृदभांड उत्तर वैदिक काल की विशिष्टता थी। उत्तर वैदिक काल की विशिष्टता क्या थी? चित्रित धूसर मृदभांड। इस काल में हल को सिरा, यानी उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाने लगा। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 भागों में विभक्त था। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 भागों में विभक्त थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेदांग की संख्या 6 है। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। इम्पोर्टेंट बात है देवता और संबंध। चलिए, इंद्र का, युद्ध का नेता और वर्षा का देवता इंद्र। युद्ध का नेता और वर्षा का देवता इंद्र। आकाश, सूर्य और पृथ्वी का निर्माता, समुद्र का देवता, ऋत का नियामक, और क्या है? और सत्य का प्रतीक। सत्य का प्रतीक, तो ये क्या था? ये सब था वरुण। सत्य का प्रतीक भी वरुण। अब यहाँ थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, इसको ध्यान दीजिएगा। देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ तो अग्नि। देवता और मनुष्य के बीच में कौन था? अग्नि। आकाश का देवता धौ। आकाश का देवता धौ। वनस्पति का देवता सोम। वनस्पति का देवता सोम। प्रगति और उत्थान का देवता तो उषा। प्रगति और उत्थान का देवता उषा। विपत्ति को हरने वाला देवता आश्विन। विपत्ति को हरने वाला देवता आश्विन। पशुओं का देवता पूषण। विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता विष्णु। विश्व का संरक्षक और पालनकर्ता विष्णु। आंधी और तूफान का देवता मारुत। मारुत। असुरी शक्तियों को दमन करने वाला देवता रुद्र। असुरी शक्ति को दमन करने वाला देवता रुद्र। आर्य काल में वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। आर्य काल में वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। अपराधियों को पकड़ने का काम उग्र करता था। आर्य काल में अपराधी सब जो होता था उसको पकड़ते थे उग्र। पूर्व दिशा में, आर्य काल में पूर्व दिशा में राजा को सम्राट कहते थे। पूरब में राजा को सम्राट, पश्चिम में सौराष्ट्र कहते थे, उत्तर में कहते थे विराट, उत्तर में विराट, जबकि दक्षिण में भोज, और मध्य में कहते थे राजा। मध्य में राजा कहते थे। उपनिषद 108 है जबकि महापुराण 18 है। उपनिषद 108 है जबकि महापुराण 18 है। याज्ञवल्क्य के वाद विवाद गर्गी संहिता में है। याज्ञवल्क्य का वाद विवाद गर्गी संहिता में है। आर्य अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहते थे। आर्य अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहते थे। भारतीय परमाणुवाद के जनक कणाद को कहते हैं। आर्य का प्रिय पशु घोड़ा था जबकि प्रिय देवता इंद्र था। आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा है।
लोहा को आर्य श्याम अयस्क कहते थे, जबकि तांबा को लोहित अयस्क कहते थे। भारतीय को लोहे का ज्ञान 8वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ। भारतीय को लोहे का ज्ञान 8वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दर्शन और प्रवर्तक। योग के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। सांख्य के प्रवर्तक कपिल मुनि। न्याय के प्रवर्तक गौतम। पूर्वी मीमांसा के जैमिनी। उत्तरी मीमांसा के वादनारायण। उसके बाद है वैशेषिक के हैं कन्नाद। वैशेषिक के कन्नाद। व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे, जबकि ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बेकनट या सूदखोर कहा गया। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बेकनट या सूदखोर कहा गया। सांख्य दर्शन सभी दर्शन में प्राचीन है। सांख्य दर्शन सभी दर्शन में प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है। मूल तत्व कितना है? 25। मुंडक उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। श्रद्धा प्रथा नीमी शुरू किया। श्रद्धा प्रथा नीमी शुरू किया। प्रथम बार पक्की ईंट का प्रयोग कौशाम्बी नगर में किया गया। महाकाव्य 2 है, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। कौन? तो महाभारत। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। कहीं कहीं ऋग वैदिक काल भी होता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल ही मेरे ख्याल से सही होगा। ब्रह्मा सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना वाद नारायण ने की। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति केकई के शासक थे। पारसियों का ग्रंथ जदे अवस्था में जिस अहुर मज्जा का वर्णन है वह असुरों का देवता है। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख में है? तो बेगाज कोई को एशिया माइनर अभिलेख भी कहते हैं, जो 1400 ईसा पूर्व में आया था। 1400 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा, ईसा पूर्व था। बेगाज कोई को एशिया माइनर भी कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धूड़ी कहा जाता है? तो अंग और मगध। दूसरे से 7वें मंडल को गोत्र मंडल कहते हैं। दूसरे से 7वें मंडल को गोत्र मंडल कहते हैं। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास था बलि और कर्मकांड में। बलि और कर्मकांड में। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली राजतंत्र प्रणाली थी। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत में। ऋग्वेद में नदियों की माता सरस्वती को कहा जाता है। ऋग्वेद में नदी की माता सरस्वती को। सुलभ सूत्र का संबंध जयमिति से है। सुलभ सूत्र का संबंध है जयमिति से। सिंधु नदी के उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यवी कहा गया है। 1400 ईसा पूर्व में बेगाजकोई या एशिया माइनर अभिलेख से ऋग्वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। पंचम मंडल के रचयिता अत्रि हैं, अत्रि मुनि। पंचम मंडल के रचयिता अत्रि मुनि। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति है। तरई नाम है 3 वेदों का। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मिलता है ऋग्वेद में। औषधियों से संबंधित है अथर्ववेद। षडोत एवं प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेद में। ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद से। लौह धातु का प्राचीनतम प्रमाण अतरंजी खेरा से मिलता है। ऋग्वेद में किस नदी का अफगान के साथ आर्य सूचक है? तो कुंभ या कुर्रम, तथा कुंभा का आधुनिक नाम काबुल भी है। भारतीय संस्कृति में रीत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। रीत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। कौन सी ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? तो लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग गला के आभूषण के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में निष्क शब्द का प्रयोग सिक्का के लिए किया जाने लगा। चलिए, आज की क्लास हम यहीं समाप्ति करते हैं। आशा ही नहीं विश्वास है कि आपका आने वाला कोई भी एग्जाम होगा जिसमें अगर वैदिक काल से या वैदिक सभ्यता से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो मेरे ख्याल से 100% है कि वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।